Good morning, students. Today I am going to start our next topic, which is a blue-green algae, or we can say cyanobacteria. हम बेसिकली कर रहे थे, हम कर रहे थे पहले हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किया, फिर हम 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो कर रहे थे। उसमें सबसे पहला जो था मोनेरा की आगे जो ये है सब किंगडम्स हैं, आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और वी कैन से ब्लू ग्रीन एल्गा। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा क्यों बोलते हैं? आप सभी ने ये देखा है ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होता है। पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं हमारे, जहाँ पानी खड़ा होता है, वहाँ आपने देखा होगा कि जो ऊपर वाली सरफेस है पानी की, वो उसमें पूरा ग्रीन पोर्शन हो जाता है, पूरा ग्रीनिश पोर्शन होता है। कई बार उसका कलर थोड़ा ब्लूइश भी हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता रहता है, पर मैक्सिमम जो कलर है वो जो है ग्रीन होता है, ग्रीनिश कलर होता है। वो होता क्यों है? अगर हम ये सोचें, जहाँ भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? एल्गी होगी, ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट होगा। और जो गंदा पानी होता है, कई बार बारिश का पानी कई बार खड़ा हो जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो जम आ जाती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम साइनोफाइटा भी बोलते हैं, ये ग्राम नेगेटिव और फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है कि ये जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कलर इसका ग्रीन है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। जहाँ भी वाटर होगा किसी भी एनवायरनमेंट में, वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट होगा। उसके अलावा सॉइल में, फ्रेश वाटर में, ओशंस, लेक्स वगैरह में भी होता है। और ये पार्ट होता है प्लैंकटन का। प्लैंकटन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो अपर वाली लेयर आपने देखा होगा हमारे आसपास जहाँ पानी खड़ा होता है, वो पूरा पानी के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा ब्लूइश और ग्रीनिश हो जाता है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा कई बार ये जो लाइकन्स होती है, लाइकन्स क्या होती है बच्चे? फंगस और जब एल्गी आपस में मिलके सिम्बायोसिस के द्वारा आपस में मिलते हैं और लाइकन्स बनते हैं, तो उसमें जो एल्गी वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा। अब हम इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखेंगे। यूनिसेलुलर है ये, कॉलोनी में भी रहता है और फिलामेंटस भी है। सेल वॉल जो होती है इसकी, वो कैसी होती है? जेली लाइक होती है, स्लिमी होती है, जैसे इसका डायग्राम दिया है, ये दिख रही है आपको। इसकी आउटर पोर्शन जो है वो कैसा है? जेली लाइक है। उसके अलावा इसके जो सेल कंटेंट्स है 2 पोर्शन में डिवाइडेड हैं। जो बाहर वाले हैं उसको हम क्रोमेटोप्लाज्म बोलते हैं, और अंदर वाले जो हैं उसे हम सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं। बाहर वाले जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं और अंदर वाले कलरलेस हैं। सेल वॉल जो है इसकी 2 लेयर्ड है। जो इनर वाली है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गा में भी बैक्टीरिया की तरह कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिकल रेटिकुलम जो है वो एब्सेंट है। स्टीरोल्स भी एब्सेंट है बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया दोनों में ही। उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या कोई थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं, उसमें भी क्या है, वो उसमें बाउंडेड नहीं है, मतलब उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो खुले ही ऐसे पड़े हैं। न्यूक्लियस भी जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल में या किसी भी पार्ट में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो क्रोमोसोम जो है वो ऐसे ही पड़े होंगे मतलब जो हमारा पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है, या जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर वाले जो पार्ट हैं, अभी हमने यहाँ पर ना कि 2 पोर्शन सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म, 2 पोर्शन है ना, तो क्रोमेटोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। तो सेंट्रोप्लाज्म में ऐसे ही जो हमारा ये डीएनए है, ये हम डायग्राम में देखेंगे, जैसे हमने कहा ना कि थाइलाकॉइड्स हैं या स्टीरोल्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पोर्शन है, उसमें पहले तो ट्रू मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस अगर ये होता तो यहाँ डीएनए ऐसे इसके बाहर एक न्यूक्लियस की लेयर होनी थी, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होना था, लेकिन डीएनए ये देखो आप सेंट्रोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं जो एब्सेंट है। किसमें एब्सेंट है? साइनोबैक्टीरिया में। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन से ये क्या करते हैं?
अपनी ग्रोथ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोटाइल बॉडीज़ जो है वो एब्सेंट है। गैस वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होने से क्या होता है कि अपना जो बायोन्सी है वाटर में वो अपना कवर मतलब ऊपर की तरफ ही रहते हैं पानी में। कलर जो है इसका वेरी करता है, मतलब ग्रीन से डीप पर्पल भी हो जाता है, ब्लू ग्रीन भी है। उसके अलावा तो ब्लू ग्रीन एल्गा जो है कई बार मिसलीड करता है। क्यों करता है? दीज कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रपोर्शन ऑफ सेवरल पिगमेंट्स। जैसे कि जो ये कलर होता है इस एल्गी का, ये डिपेंड करता है कुछ पिगमेंट्स पर, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, या फिर ये टेट्रापॉइल जो है, फाइकोसाइनिन जो है, ये सब ऐसे डेरिवेटिव्स है जिनसे एल्गी का कलर जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व फूड कैसा होता है, मतलब ये अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ये लेते हैं। फ्लैजेला एब्सेंट होगा तो क्या होगा? वेजिटेटिव फेस में भी, रिप्रोडक्टिव फेस में भी। फ्लैजेला का काम क्या है? मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजेला। तो इसमें फ्लैजेला की हेल्प से, बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है ना, इसमें फ्लैजेला नहीं है। तो ये कैसे मूवमेंट करेंगे? ये मूवमेंट करेंगे अपनी जो रिप्रोडक्शन होगी इनकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइंडरी फ्यूजन जो होगा उससे ये एक जगह से दूसरी अपनी ग्रोथ करेंगे और फैलेंगे पूरे एरिया में। बाकी अब खुद ही अब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, लोकोमोट नहीं करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट अ साइनोबैक्टीरिया और वी कैन से अ किंगडम मोनेरा। कल जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आपने इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे वही लिखनी है, ऐसे पूरे डिटेल में आपने नहीं लिखना है। जैसे कि आपने लिख देना है कि फ्लैजेला इज़ एब्सेंट, उसके बाद रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसके बाद आप लिख सकते हो गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, टू न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यू जो मेम्ब्रेन बाउंड जो क्लोरोप्लास्ट है और वो अगर अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मेम्ब्रेन नहीं है उनके चारों तरफ। उसके अलावा ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो भी एब्सेंट हैं। सेल वॉल कैसी है, उसके अलावा कैसे इसके फीचर्स हैं, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, किस तरह से, मतलब कॉमन से फीचर्स वो आपने वो याद रखने हैं और वो ही आपने अपने नोटबुक में लिखना है। दैट इज़ ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया।